एक बार उनसे बात कर लूंगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये ले, कर बात। फोन पकड़, कॉल लगा और कर बात। तू कह रही है ना ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दूर कर मिसअंडरस्टैंडिंग। The number you have called is currently not reachable. एंगेज्ड है फोन। जी मैं कोई परिवार नहीं तोड़ रहा बीजी, मिनी मेरी बेटी है और उसकी जिम्मेदारियों से मैं कहां मना कर रहा हूं। और मैं कब कह रहा हूं कि बबीता घर छोड़ के चली जाए। लेकिन भाई साहब, अगर मीता यहाँ आएगी तो बबीता भाभी यहाँ कैसे रह पाएगी? लवली ठीक कह रही है अशोक, बबीता के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हो और हम अपना मुंह क्या दिखाएंगे बिरादरी में। तुझे जरा सी भी फिक्र नहीं हुई हमारी? बीजी आप सब गलत समझ रहे हो, मुझे फिक्र है। अगर तुझे उनकी इतनी फिक्र होती तो तू दूसरी औरत को घर लाने की बात ना करता। तो उसे कहां छोड़ाऊं पापा जी, इतने सालों का साथ है हमारा। बबीता को छोड़ते हुए ये ध्यान नहीं आया, तू रहकर भी इतने सालों तक जो उसने तेरा साथ दिया वो साथ नहीं था। फेरे लिए थी अग्नि के सामने, कस्में खाई थी पंडित के सामने, भूल गया या याद दिलाऊं? इतने सालों से मैं मीता के साथ था पापा जी। बबीता और मेरे बीच पति पति का रिश्ता तो सालों से खत्म हो चुका था और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तू ऐसा नहीं कर सकता अशोक। आप अपना रोना धोना बंद कीजिए शमी जी। इन्हीं आंसुओं के चलते आप अपने बच्चों की गलतियां बचाती आई हो, लेकिन इस बार ये गलती माफी लायक है ही नहीं। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले अशोक, अगर तू इस घर में आएगा तो अकेला, वरना नहीं। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए पापा जी, अगर मैं घर आऊंगा तो मीता के साथ, वरना नहीं। सुना सुना आपने शमी जी? ठीक है, अगर तू उस औरत को इस घर में लेकर आया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि तू हमारे लिए मर गया। पापा जी कुछ तो होश करिए। अरे होश में तो तेरा भाई नहीं है। ऐसे मत देखिए शमी जी, कलेजे पे पत्थर रख लो, समझ लो कि तुमने ये बेटा जना ही नहीं। मीता, अशोक, तुम्हारी फैमिली वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अशोक। मीता प्लीज काम डाउन। इतना तो हमें भी पता था कि उनका फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके का ही होगा। नहीं 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 अशोक, तुम्हारे पापा जी वो क्या कह रहे थे? वो दूसरी औरत। मीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी मेरे फैमिली को इतना बड़ा शॉक लगा है, वो जो कुछ कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं। They don't mean it. Please, give them some time. लेकिन टाइम दिया और फिर भी नहीं माने तो फिर क्या करोगे? तुम उनकी बातों में आ जाओगे? हाँ, अपनी फैमिली को छोड़ दोगे तुम? नहीं, फैमिली को थोड़ी छोड़ोगे। तो फिर क्या करोगे? बबीता के साथ सेटल हो जाओगे या फिर अपनी बेटी के पास वापस चले जाओगे तुम? हाँ? मीता, तुम्हें क्या लगता है इस रिलेशनशिप की सिर्फ तुम्हें चिंता है? देखो पापा जी भी गुस्से में, बीजी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। माँ है वो मेरी, अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाएंगी, मना लेगी वो पापा जी को। बेटा है वो आपका, उसे ऐसे कैसे अपने से दूर कर सकते हैं? लवली तू ही समझाना पापा जी को। एक बार अशोक भाई साहब को आ जाने दीजिए, सामने बैठकर बात करेंगे। क्या बात करूं धोखेबाज से? कुछ कहने सुनने के लिए रह क्या गया है? ये तो अच्छा हुआ समधी और समधन ये दिन देखने से पहले गुजर गए। बबीता अगर मेरी बेटी होती तो। अरे पर बेटी नहीं है आपकी, बहू है। कैसी बातें कर रही हैं आप शमी जी? इतने सालों तक बेटी से बढ़कर सेवा किया उसने हमारी, और आज तक वो आपकी बेटी नहीं बन पाई। पापा जी हम सब जानते हैं बबीता भाभी के साथ गलत हुआ है और बीजी भी समझती है, लेकिन आखिरकार तो अशोक भाई साहब आपका अपना ही खून है ना सुखी जी? मैं सही कह रही हूँ ना?
मुझसे कुछ मत पूछिए लवली जी। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ नहीं जानता, और सच बताऊं तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। सुखी जी आप तो सोचिए पापा जी, अगर भाई साहब ने जिद पकड़ ली और वो वापस ही नहीं लौटे तो भाभी का क्या होगा? अभी तो हमारे पास एक मौका है ना उन्हें सामने बैठ के समझाने का, भाभी और उन्हें साथ लेकर आने का। लेकिन अगर भाई साहब लौटे ही नहीं तो भाभी तो अकेली छूट जाएगी ना हमेशा के लिए। करना क्या चाहते हो तुम लोग? हैं? मुझे प्रेशर दे रहे हो? अकेले आने के लिए कब मना किया? लेकिन अशोक है कि जिद पे अड़ा है। क्या करूं? लाने दूं अशोक को, उस औरत को इस घर में? बहू का हाथ छीन जाने दूं? लगता है पागल हो गए हो तुम लोग। Babes. मैं तेरे लिए तकिए लगा देती हूँ। तू ना तू तू मैं पानी पानी तू ऐसे क्यों बैठी? मैंने तकिया लगा दिया है। तू ना पहले अच्छे से तू निकाल दे उसमें। क्यों कर रही है सब? क्या हो गया मुझे? क्यों लेट जाऊं मैं? हाँ, बीमार हूं, मर रही हूं। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। समझी तू? जा ऐसे जा। जरा बाहर उठ मत बेटा, बैठ इधर आ, मेरे कोल बैठ। दिल छोटा मत कर, तू बहू नहीं बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे, समझी? तेरा संसार उजड़ गया और तू जी भरकर रोए भी नहीं। रो ले बबीता, रो ले बेटा, रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। रो ले रो ले। Hi, Meeta Basu. Room number 313.
उसमें एक गेस्ट ऐड करना है। आप अशोक खुराना। श्योर मैम। मैम आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। सर आपका पासपोर्ट। या थैंक यू। योर हस्बैंड मैम। नो, नॉट हस्बैंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओके। अशोक, तुम्हें क्या नो इतना बोल ले। हस्बैंड वाइफ बोल सकते थे ना नीचे। लेकिन मीता, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। एटलीस्ट अब तक तो नहीं। पर अशोक, उन्हें तो नहीं पता ना। उन्हें तो कह सकते थे ना। अशोक, तुम ही जानी ना इधर क्या क्या सोचते हैं लोग। तुमने देखा उसे वो कैसे स्टेयर कर रही थी? हाँ, फिर उसके बाद अपनी कोलीग के कान में खुसफुस करने लगी। हंस रहे थे हमें देख के अशोक। न जाने क्या गॉसिप कर रहे होंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इमेजिन कर रही हो मीता? So embarrassing अशोक। वो लोग क्या सोचेंगे? हम दोस्त हैं कि हस्बैंड वाइफ है, इट डजंट मैटर। इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। और वैसे भी मेरा पासपोर्ट देख के उन्हें पता चल जाना ही था। स्पाउस के नाम के साथ बबीता लिखा हुआ है उसमें, और तुमने मीता बासु के नाम पे ये होटल बुक किया है। क्या सोचते वो लोग? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? तब एम्बैरेसमेंट नहीं होती? I'm sorry। गलती मुझसे ही होगी। तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कम ऑन यार। देखो, मुझे एहसास है, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए। आई नो हमें इस रिलेशनशिप को प्रॉपर नाम देना चाहिए, लेकिन तुम मेरी मजबूरी जानती हो ना। मेरा बबीता से डिवोर्स भी नहीं हुआ है अब तक। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स तो अब दे देना चाहिए ना तुम्हें बबीता को। अब तो सबको पता चल गया ना अशोक। कब दोगे? डोंट स्टार्ट दिस अगेन मीता, प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, ओके? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो अशोक। तुमने अगर अपना माइंड चेंज कर लिया तो तुम बता सकते हो मुझे। तू नहीं, तू उसकी बच्ची है ना, तेरे सामने खुल के रो भी नहीं पाएगी। रोने के लिए तो छोड़ दिया मेरी बेब्स को आप सबने। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाए। लेकिन तेरे पापा जी उन्होंने ही स्टार्ट किया ये सब। आंसर्स भी उन्हें देने पड़ेंगे। बेब्स का फोन है मेरे पास, मैं कॉल करती हूँ पापा जी को। तो मेरी बहादुर बेटी है ना, माता रानी पे भरोसा रख, हिम्मत ना हार बेटी। चल जा, मेरे लिए शाम की चाय बना ला। जा बेटी। लग गया फोन? बात कर पापा जी से, मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ, तू बात कर। पकड़, बात कर। क्या बात करूं मैं? अभी तक
पापा जी ने फोन काट दिया? ऐसे कैसे काट दिया? फाइन, तेरा नाम देख के नहीं उठा रहे ना, काट रहे हैं। बीजी, अपना फोन दो। मेरा कोई फोन आया था क्या? फोन? नहीं। अच्छा। कॉफी? हाँ। किसका फोन है? बीजी का फोन है। मैंने कहा था ना वो पापा जी को समझा देंगी। तुम भी हो? हेलो। हेलो पापा जी, मैं मिन्नी बोल रही हूँ। मिनी? बेटा ये तो बीजी का नंबर है। तो क्या करते हम? तब से बेब्स की फोन से फोन मिलाने का ट्राई कर रहे हैं, आप काटे जा रहे हो। आपको क्या लगा आप बेब्स का फोन नहीं उठाओगे तो हमसे पीछा छूट जाएगा आपका? हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सॉरी पापा जी, मुझे पता है बेब्स मुझे बोलती है कि बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, पर आपका इस वक्त बेब्स से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से आपको वो मैसेज मिला है, वो आप बात कीजिए उससे। बेब्स, तू कह रही थी ना एक बारी बात कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। घर सब ठीक? बोल बेब्स। हेलो। हेलो पापा जी, सुनिए ना पापा जी, बेब्स की क्या हालत हो रही है। रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। आपके लिए तो एक छोटा सा मैसेज था ना, कह दिया जो कहना था। हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? मैं नहीं जानती वो आपकी न्यू वाली वो मीता कौन है, कैसी है, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे पापा जी हो और बेब्स मेरी मम्मा। That's it. मिनी मेरी बात तो सुन बेटा। इतने टाइम से तो सुनते आ रहे हैं ना पापा जी। कभी आपकी मर्जी के बिना कुछ किया? आप हमें अपने साथ नहीं लेके गए, हम मान गए। आप हमसे वापस इंडिया मिलने नहीं आते थे, हम फिर भी मान गए। कभी कोई क्वेश्चन किया, कोई बहस की आपसे? नहीं ना। अब आपने कहा आप वापस आ रहे हो, किसी ने कुछ पूछा, कुछ बोला आपको? पर अब तो लिमिट हो गई ना पापा जी। आपका नया ऑर्डर आ गया, आप किसी और को लेकर आ रहे हो बेब्स की जगह। अब हम कहाँ जाएंगे पापा जी? आपने तो सारे रिलेशन ही तोड़ दिए। नहीं बेटा, मैंने कोई रिश्ता नहीं खत्म किया। तो क्या था ये सब? हाँ, क्यों भेजा वो मैसेज? कैसा मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? जानते हो बेब्स पे क्या गुजर रही है? नहीं जानते हो आप तो ये भी नहीं जानते रोज मेरी बेब्स कैसे रहती है आपके बिना। सोते जागते उठते बैठते बस आपको याद करती है। आपने जो लेटर्स भेजे ना उसे, 17 साल से आज तक सबसे भाल के रखे उसने।
जहाँ नाम लिखा ना आपने उसका एंड पर 100 बार उंगलियों से छू छू के देखती है, कभी हंसती है कभी रोती है। आप दोनों की शादी का वीडियो दिखा दिखा के पागल कर दिया उसने मुझे। पॉज कर करके आपकी शक्ल देखती है, खुश होती है, रिवाइंड करती है, फिर प्ले करती है। इतना प्यार करती है वो आपसे। और आप नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थी अब बैसाखी के मेले से, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थी, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। तुम ठीक कह रही थी, तुम अब बच्ची नहीं रही मिनी। जब तुम सबकी बातें समझती हो तो शायद अपने पापा जी की भी बात समझोगी। हाँ, मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उनसे। और वो चिट्ठियां, मैं तो घर में सबके नाम से वो चिट्ठियां भेजता था, सबका हालचाल पूछता था। There was nothing special about it. तुम्हारी माँ की शादी हुई थी मुझसे, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका ध्यान रखूं, उसकी सारी जरूरतें पूरा करूं। लेकिन जो गिफ्ट मैं लंदन से लेके आता था वो मैं नहीं, मीता भेजती थी। नहीं लवली, अभी नहीं। इतना पुराना रिश्ता है मेरा उससे। मैं जानता हूं सच सुन के आप सबको शौक लगा होगा, मैं मानता हूं ये आसान नहीं है। And I'm really sorry for that. सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा पापा जी? आपने तो सब कुछ रोक कर दिया। अब आप इसे राइट कैसे करोगे पापा जी? सॉरी बोल के सब फिनिश कर दिया आपने। आप सारा प्यार खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ बेटे, बस ये मान लो कि कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो पापा जी, अब आप मुझे ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं,
हेलो मिनी बेटा, फोन फोन क्यों काटा तूने? हाँ, फोन क्यों काटा? ताकि मुझे सच ना पता चले, इसलिए? झूठ बोला तूने मुझे बेब्स, झूठ बोला इतने सालों तक। पापा जी के वो गिफ्ट, किस्से, कहानियां, तुम्हारी और पापा जी की परफेक्ट लव स्टोरी, सब झूठ था। और तू झूठी है बेब, चीटिंग की है तूने मेरे साथ, ट्रस्ट तोड़ा है मेरा। अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। आई हेट लव, दुनिया का सबसे स्टूपिड बकवास वर्ड है लव। And I hate you, babes. I hate you. मिनी, मिनी बेटा बात तो सुन। मिनी मैं तो घर में सबके नाम से वो चिट्ठियां भेजता था। There was nothing special about it. हमारा रिश्ता किसी फिल्मी लव शॉप पे थोड़ी ना खड़ा है। हमारा रिश्ता तो बना है कई सालों में, विश्वास पे, अंडरस्टैंडिंग पे। तुम्हारी माँ की शादी हुई थी मुझसे, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका ध्यान रखूं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि कैसे वो मुझसे प्यार से बातें भी करेंगे और मेरा कितना ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। जो गिफ्ट मैं लंदन से लेके आता था वो मैं नहीं, मीता भेजती थी। अब तो तुझे प्रूफ मिल गया ना कि तेरे पापा जी तेरी बेब्स का कितना ख्याल रखते हैं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। मैं मानता हूं ये आसान नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप मेरी बेब से प्यार करते हो? हाँ या ना? नहीं नहीं, झूठ बोला तूने मुझे बेब, झूठ बोला इतने सालों तक। अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। आई हेट लव, दुनिया का सबसे स्टूपिड बकवास वर्ड है लव। एंड आई हेट यू बेब। अरे पागल हो, ध्यान किधर है? दिख नहीं रहा? अरे सुन नहीं रही है तो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं बीजी कि ऐसे झुमकियां उन्होंने आपको, लवली को भी दिए?
हाँ, मैं तो इतनी सच मानकर बैठी रही ना। ये चिट्ठियां, ये यादें, इन सबको सहज के रखा मैंने। पर आज पता चल गया मुझे बीच कि ये सब झूठ था, बीमारी थी। मैं तो लुट गई बीच। उन्होंने तो कह दिया कि मेरा और उनका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया बीजी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है और कुछ खत्म होगा भी नहीं जब तक तू नहीं जाएगी। अरे मजाक है क्या ये सब? अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये गहने, ये सिर्फ श्रृंगार नहीं है औरत का। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। आने दे अशोक को, तुझे सामने करके पूछूंगी, दुहाई दूंगी तेरी। हाय हाय भाभी, मिन्नी कहाँ है? पूरे घर में देख लिया, बरसाती में भी देख लिया, उसकी सारी फ्रेंड्स को भी कॉल कर लिया, कहीं नहीं है। सेल फोन भी ऑफ आ रहा है लड़की का। भाभी, मुझे तो आपकी बेटी से बहुत डर लगता है, इतनी जिद्दी है। गुस्से में निकली थी, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। I hate love. दुनिया का सबसे stupid बकवास वर्ड है love. अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। दिखता नहीं है, अंधा है क्या? इडियट। ओ हेलो, मिक्की आलू वाले को इडियट शिट बोलने की हिम्मत ना पूरे पटियाला में किसी बंदी में नहीं है। उसका हक सिर्फ दद्दू के पास है और एक तेरे पास। ना मुझे कुछ भी बोल सकती है, लकी गर्ल। लकी शकी माई फूड। 12 बजे का बोल के 2 बजे आ रहा है, वेली समझ रखा है क्या मुझे? वेली नहीं है, बेबी है तू, बेबी है। वैसे एक बात तो प्रूव हो गई। क्या? ये कि तू 2.5 घंटे से मेरा वेट कर रही थी, लव शव करती है, जान छिड़कती है ना तो मरती है। अरे जाना यार, तुम बंदियां ना भाव बहुत खाती हो, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। मतलब मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे कि कब मैं किया उसके बाइक के पीछे बैठूं, ऐसे यूं यूं पकड़ के कस के पकड़ के बैठूं। सीरियसली मिक्की, तू ना बड़ा बेशरम है, एकदम शेमलेस टाइप से। शेमलेस मैं पहले से ही पैदा हुआ था, एकदम नंगा, सच्ची। नर्स ही मुझे देख के बोली होगी, इतना बेशरम है। मैं पैदा होते ही ना बेशरम सुनने की आदत में। सच बता मिक्की, तू आज तक कितने बंदियों को पटा चुका है और कितनों के दिल तोड़ चुका है? सच बताऊं? हाँ। तू पहली है, मैं तेरे अलावा किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। उधर क्या देख रहे हो? फ्यूचर, हमारी फ्यूचर। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़, तू बता, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इसके साथ मैं जा रहा था और ये आ गई यहाँ पे। हाय, कितना झूठा है। तूने मुझे डेट पे नहीं बुलाया क्या? डेट? अच्छा, सुबह मेरे साथ और अब इसके साथ डेट पे? नहीं। सच बोल दे, धोखा दे रहा है तू हम दोनों को, धोखा दे रहा है तू हमें। सच बोल, लायर, लफंगे, लुच्चे। मेरी बात, शट अप। सोनिया, एक सेकंड सोनिया, अरे तुम तो मेरी बात सुनो। तानिया, सोनिया, ये आजकल की लड़कियां भी ना पापड़ से देखने वाली भी झापड़ मार के चली जाती है। ये भी कोई बात हुई? पछताओगी तुम, देखना। मिक्की का दिल तोड़ा है ना, शॉर्टेज नहीं है बंदियों की मिक्की के पास।
पता नहीं सुखी जी बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे मिन्नी की तलाश में। और मेरी भतीजी। सब्र कर लवली, बॉबी को भेजा है ना उसे लाने। वही तो, सारी दुनिया में ना आपको एक बॉबी मिला, जवान लड़का, हवा और चिंगारी का साथ है, आग भड़कते देर नहीं लगती। और तू चुप करेगी लवली? हाँ हाँ, मैं ही बोलती अच्छी नहीं लगती तो मैं चुप कर जाती हूँ। वैसे भाभी आपको भी ना कोई फिक्र नहीं है, बताओ एक बार भी उसे जाने से रोका नहीं। बेचारी बच्ची कितने गुस्से में निकली, पता है जमाना कितना खराब है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ मिनी, तुझे यार मिनी तुझे पता तो है, जहां मिनी वहां बॉबी। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता ना। पर तू बता, तू बारिश में भीग क्यों रही है? मेरी मर्जी, भीगू चाहे जो करूँ, गल नहीं जाऊंगी मैं। और बॉबी सुन, दिमाग मत खराब कर मेरा, गाली खाएगा वरना। यार मिनी, यार तुझे सच्ची बताऊं, तेरी गालियां सुन के ना ऐसी मिठाई जैसी वो फीलिंग आ जाती है। बकवास ना कर, टाइम नहीं है मेरे पास। सुन बॉबी, प्लीज चला जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़। यार अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता तुझे मैं। चल तूने बैठना बैठ जा, मैं भी बैठ रहा हूँ यहाँ पे, दोनों बारिश एंजॉय करते हैं। थप्पड़ खाएगा? यार गुस्सा क्यों हो रही है तू? तेरे घर वालों ने भेजा मुझे तुझे ढूंढने के लिए। तेरे घर में ना इतने सारे कांड हो गए हैं, सब कह रहे हैं मिनी कहाँ है, मिनी कहाँ है, मिनी कहाँ है। देख रही है तू, टाइम देख रही है? और बारिश तूफान आने वाला है, मेरे लिए नहीं तो बेब्स के लिए चल ले। बहुत परेशान है वो, जिद छोड़ दे मिनी प्लीज। बेब्स बहुत ज्यादा परेशान है, सब बहुत परेशान है, तूफान आने वाला है मिनी, चल ले प्लीज। मिनी चाबी लो, आ गई आप सबकी लाडली। शुक्र है माता रानी का। हाँ जी सुखी जी, आ जाओ। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थी तू? अरे जवाब देना, चुप क्यों खड़ी है? बाहर इतनी बारिश हो रही है और तुझे कोई फिक्र भी है? जमाना कितना खराब है और इसे कुछ पड़ी नहीं है। कहाँ थी तू इतनी देर तक अकेले बिना बताए? सोचा तूने क्या बीत रही थी मुझ पे? कुछ हो जाता तुझे तो क्या करती मैं? किसकी जान को रोती? बचाई क्या है तेरे सिवा मेरी जिंदगी में? और तुम्हें मुझे हैरान करेगी, परेशान करेगी। इतनी देर से लड़की घर में नहीं, जान अटकी हुई थी मेरी, लेकिन नहीं, तू तो समझेगी। तुझे क्या पड़ी अपनी बेब्स की, जिए या मरे? ये लड़की ना मेरी जान लेके मारेगी, जान लेके मारेगी लड़की मेरी। बस बच्ची है तू, जानती नहीं जमाना कितना खराब है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत घर वापस आ गई, और अगर कुछ हो जाता तो? नाराज है? माँ ने मारा इसलिए? तो चल मिट्टी पा, माँ है तेरी, उसकी बात को ना दिल से ना लगा। तेरे नाम से जीती मरती है वो, जानती है ना? ले चुपचाप पी जा एक सांस। माता रानी मेहर बनाए रखे। अभी तक नाराज है अपनी बेब से, बात नहीं करेगी मुझसे, देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। तूने झूठ बोला मुझसे, जैसे तू झूठ बोल रही है मिन्नी।
जिंदगी का तो वही सच था ना, मेरा आधा सच, जिसके सहारे मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल बिता दिए। मुझे तो लगता था कि तेरे पापा जी मुझसे बेवफा, पर मेरा आधा सच उनके आधे सच से बिल्कुल अलग निकला मिन्नी। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था मिन्नी की अब ये आधा सच मिलके इतने बड़े झूठ को खड़ा कर देगा। और तो यही सोच सोच के रोती रहेगी, खुद को हर्ट करती रहेगी, है ना? नहीं, गलती पापा जी की है, पर ब्लेम तो खुद को करेगी, राइट? मिनी, गलती पापा जी की भी नहीं है। ये फिलॉसफी ना तो तुम मुझे मत ही पड़ा, ठीक है? और अगर दूसरों के लिए एक्सक्यूजेस बनाने तो बना, पर मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर। पर मिनी, तो तुझे क्या लगता है मैं क्यों हूं तुझसे गुस्सा? क्योंकि तूने वहां सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए? बेब्स, मैं तुझसे गुस्सा हूं क्योंकि तूने खुद को हर्ट किया, खुद को तकलीफ दी, ये सब कुछ सहा इतने सालों तक। यार तो नहीं जाती, जब तू खुद को हर्ट करती मुझे कितनी तकलीफ होती है। और तू समझ भी नहीं पाएगी, ठीक है? मेरी बात सुन बेब्स, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे तो थोड़ा टाइम के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। बबीता, इधर आ। देखना बबीता, बच्ची पे क्या गुजर रही है, इसीलिए कह रही हूं, ऐसे हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। तुझे अपने आप को भी संभालना होगा और मिनी को भी, सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। हाय, ऐसे ना देख बबीता, तू बड़ी भोली है। एक औरत को ना पति को पाने के लिए कितने जतन करने पड़ते। बीजी, मुझसे सब नहीं हो पाएगा बीजी। क्यों नहीं होगा? अपने लिए ना सही तो मिनी के लिए सोच। तुझे ये सब करना होगा, तू हिम्मत ना हार। मैं हूं ना तेरे साथ, बस जैसा कहती हूं ना वैसा करती जा। Wine for you? Cheers. अभी तो बहुत हर्ट होगी ना। तुम अभी उसके बारे में क्यों सोच रही हो? अगर मैं उसकी जगह होती तो? Hey. तुम फिर अपने आप को हर्ट कर रही हो। Don't do this, मीता। मीता, don't do this. तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब किस्मत का खेल है। It's all destiny. You know that, right? और वैसे भी एक दिन तो ये सब होना ही था। It's not your fault, sweetheart. It's not my fault. You're right. मेरी कोई गलती नहीं है। আমি একটা বোকা। Stupid हूँ मैं। थोड़ा सा। लेकिन मैं उसके बारे में बार-बार क्यों सोच रही हूँ अशोक? इसलिए क्योंकि उसकी बनाई मठरी जो खा रही हो। ये उसने बनाई है?
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? सुमुक्षेकदंतश्च कप्लुगजन कर्णका लंबोदर शिविक्षो विनाशो विनायका धूमकेतु गणदक्षो गालचंद्रो गजानना द्वैदाशानी नमामि पक्षिजप्ति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकृप्ते च विघ्नस्तस्य न जायते। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो। पंडित जी के बोलने पर बीजी ने भाई साहब और भाभी के लिए पूजा रखवाई है। आज तेरी बेब्स ने निर्जला उपवास रखा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तंग मत करना उसे आज। फजी, ये क्या हो रहा है? मिनी मुझसे नहीं, बीजी से पूछ। बीजी, क्या है ये सब? तुझे पूजा पाठ और धर्म कर्म के बारे में क्या पता है जो इतनी पूछताछ कर रही है? वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, तू ऊपर जा। दादू, बेटी तू अपनी बीजी की इज्जत जानती है ना, नहीं मानेगी। पर दादू आपको क्या लगता है ये सब करने से पापा जी बदल जाएंगे? बेटी ये तो माता रानी जाने। मैं तो ये सोचकर चुप हूँ कि बीजी को कम से कम तेरी माँ की चिंता तो है। आज कम से कम वो उसका दर्द समझ तो रही है। किस तरह दादू? बेब्स के दुखों का तमाशा बना के ये ऐसे हमदर्दी दिखाएंगी बीजी? नहीं दादू, आपको भी पता है ना ये सब करने से कुछ होगा नहीं। उसको यहाँ रख सकते। पता नहीं क्यों दादू भी मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं मानती हूँ कि बीजी भी चाहती हैं कि पापा जी और बेब्स अलग ना हो, लेकिन यार ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। ये व्रत पूजा करके क्या होगा? कह तो चुके वो उस मीता के साथ है। अरे इतने से क्या होगा? लगाओ, थोड़ा और लगाओ। लगा लगा। हाँ, कितना समझा रही हूँ मैं। अरे हॉट लगना है हमें, थोड़ा डार्क डार्क डार्क। अरे क्या हुआ? ये सब क्यों कर रही है बेब्स? और किस लिए कर रही है? तुझे क्या लगता है ये सब करने से पापा जी वापस आ जाएंगे? यार क्यों ऐसे भीख मांग रही है उनके प्यार के लिए? थोड़ी तो सेल्फ एस्टीम रख बेब्स। और तू जैसी है वैसे परफेक्ट है। तुझे किसी के लिए चेंज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे सजेगी धजेगी नहीं तो तेरे पापा जी को लुभाएगी कैसे? तुझे कुछ नहीं पता। चल, आई बड़ी माँ को लेक्चर देने वाली। ललिता मुझे एक सेकंड। नहीं, तू जा। क्या कर रहे हो? अरे क्या करने दे। चलो चलो। हालत तो देखो मेरी बेब्स की। अरे भाई, मैं हूं ना साथ उसे तो में। जैसे कोई होश ही नहीं। जब से पापा जी ने कहा है वो उससे कभी प्यार ही नहीं करते थे। एकदम चुप हो गई है। उसने जो अपने अराउंड इतनी प्यारी और खुश दुनिया बसाई थी वो 1 मिनट में सब खत्म हो गई। क्रॉस करके आना है। हाँ चलो स्टार्ट। अरे आओ स्टार्ट। अब तो जो उसे जैसे बता रहा है बेचारी वैसी करते जा रही है, रोबोट की तरह। चलो एक बार और। टर्न टर्न। चलो 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 चलो। लवली, पता नहीं हम ये जो कर रहे हैं ना कि ठीक है कि नहीं। तेरे पापा जी को पता ना चले। पापा जी को पता चल गया ना तो स्यापा हो जाएगा। अरे बीजी आप भी ना, कुछ नहीं पता लगेगा। आप ध्यान रखो। आप आओ मेरे साथ। आजो आजो आजो। बीजी क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुझे क्या
तू जा अपना एक सेकंड, फोन के बीच देख ना, लवली को कोई नहीं गया। अरे कोई नहीं गया ना मिनी। मिनी बेब्स, मिनी तू बेब्स, चामुंडा विच्चाय नमः। ओम ह्रीं कालीं चामुंडा विच्चाय नमः। दरवाजा अरे जल्दी करो। मिनी दरवाजा अरे तू जाना, तू अपना काम देख जा। बीजे में नहीं जाऊंगी। आप और लवली को क्या करे मेरी बेब्स के साथ अंदर? कौन गया? दरवाजा भी बंद कर दिया उन्होंने मुझसे। अरे तू जाना। बेब्स दरवाजा खोल। ले कुड़िए, कर दे इस पे काला जादू, खत्म कर डाल इसे। ये ले, चुभा इसे पीन। नहीं लवली, मुझसे सब नहीं हो पाएगा। क्या हुआ बेटे? बेटा फुफा जी देखो ना, बीजो लवली वो कुछ कर रहे हैं बेब्स के साथ। वो किसी औरत को लेके गए अंदर, अंदर से दरवाजा भी लॉक कर दिया है। अरे तुझे अपना घर नहीं बसाना क्या? हाँ, भाई साहब को दूसरी औरत ले जाएगी। करना, कर पकड़। बेब्स दरवाजा खोल, बीजे बंद करो। मैं देख तेरा दरवाजा खोलिए। पकड़ो भाभी, तुम लोग आ गए, जल्दी करो, जल्दी पकड़। दरवाजा खोलिए। लो पापा जी हटिए, मैं फूफा जी कुछ करो। छोड़ दे। क्या हो रहा है ये सब? क्या? नहीं हो पाएगा मुझसे, सब नहीं हो पाएगा। क्या हो रहा है ये सब? आउट, आउट, आई सेड आउट। बाहर जाइए आप। उठ उठ उठ। बाहर जाइए यहाँ से। गेट अवे। मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चले चले गए, चुप शांत हो जाते हो। चले गए वो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बेब्स, बेब्स, पानी, पानी। मैं लाता। शर्म नहीं आई लवली ऐसी हरकत करते हुए? और शमी जी, आप तो घर की बड़ी हो ना, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो जो भी कर रही हूँ ना, सिर्फ अपने बहू बेटे के लिए कर रही हूँ। इस तरह झाड़ फूंक करा के, काला जादू करा के, ये सब करके आप बबीता का भला नहीं कर रही हैं, उसे पागलपन की तरफ धकेल रही हैं। होश में तो है शमी जी कि आप क्या कर रही हैं? यू नो ना मीता, तुम क्या करना चाह रही हो? फिर मत कहना। आर यू श्योर? अगर बहू को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों में से किसी को माफ नहीं करूंगा। मत मारी गई तुम दोनों की। ये सब करने से पहले कुछ सोचा तो होता। अशोक भाई साहब। हेलो लवली, कैसे है सब वहाँ? सब कुछ ठीक है? सबका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? अब लवली, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पता नहीं तेरे सिवा मैं किससे बात करूं यार, वो तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, मैं तेरे को इन्फॉर्म कर रहा हूं, हम लोग कल ही आ रहे हैं। भाई साहब इतनी जल्दी? मीता भी मेरे साथ है। और बबीता भाभी? देख लवली, किसी ना किसी दिन तो उसे इस सब का सामना करना ही होगा ना। पापा जी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। देख, एक तू ही तो है जिससे मैं हेल्प की उम्मीद रख सकता हूं। प्लीज बबीता को इसके लिए तैयार कर और मिनी को भी संभाल ले। पर भाई साहब मैं कैसे करूं? तू तो जानती है पापा जी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पीजी भी मुझसे नाराज है। एक तू ही तो है बहन जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
जगह बना रही हूँ रूम में। किस लिए? वो भाई साहब का फोन आया था कि वो आ रहे हैं और वो भी आ रही है। भाभी तेरे साथ तेरे रूम में शिफ्ट हो सकती है। एक सेकंड लवली हुआ, मेरी बेब्स ने कोई डोरमैट नहीं जो जब मन चाहे बाहर कर दिया। वो यही रहेगी इसी रूम में क्योंकि ये उनका कमरा है। ये रूम सिर्फ भाभी का नहीं है, भाई साहब का भी है। और कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिनों की बात है? कुछ दिनों में वो लोग यहाँ से चले जाएंगे क्या? बोलो लवली बुआ, थोड़े दिनों की बात है या हमेशा की बात है? आप बेब्स को उसी के कमरे से बाहर निकालो ताकि पापा जी और उनकी वो यहाँ आके रह सके, है ना? हाउ कन्वीनियंट। कौन आके रह सके? क्या हुआ? पूछ बेब्स, पूछ बुआ से क्या कर रही हैं ये? पापा जी और उनकी वो को यहाँ टिकाना चाहती है, कमरा खाली कर रही है तेरा। आप तो सच में डबल फेस वाली स्नेक निकली लवली बुआ। एक तरफ मेरी बेब से काला जादू करा रही हो, दूसरी तरफ उसी को उसके कमरे से बाहर निकाल रहे हो ताकि वो औरत यहाँ आके रह सके। छटांग भर की छोकरी और गज भर की जुबान, इसके मुंह लगना तो अपनी बेइज्जती करवाना है। एक सेकंड लवली बुआ, जा कहाँ रहे हो आप? हाँ बीजी, कह देती हूँ समझा लो अपनी पोती को। हाँ, कोई रोकता नहीं है तो जुबान लड़ाती रहती है। पर हुआ क्या है? बीजी आप तो बोलो ही बात, आप तो लवली बुआ की साइड लोगे ना? मिनी, बीजी तो कैसे बात करता है? देखा कैसे बात कर रही है। अरे तुझे तो बीजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। पता है, अपने बेटे को छोड़कर तेरी माँ की साइड पे खड़ी है। और तू क्या कर रही है? हाँ, चाहती क्या है तू कि अपने बेटे को छोड़ के अपनी बहू के साथ रहे? बीजी अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, पापा जी अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं यार, बहुत हो गई इंसल्ट, बहुत हो गया तमाशा। मैं उस घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी बेब्स की इंसल्ट हो। पागल तो नहीं हो गई ना? गुस्से में कुछ भी अंट-शंट बोले जा रही है। बबीता समझा ना इसे। क्यों समझाए मेरी बेब्स? और क्या समझाए? बोलो बीजी, क्या चाहते क्या आप लोग मेरी बेब्स से? क्या करे वो? क्या आप किताब जाप करते रहे ताकि अपने पति को खुश रख सके, या फिर उस मीठा से लड़े, या फिर काला जादू करे? बोलो लवली, वो क्या करे? क्या वो क्या और किस लिए करे? दारू आप मुझे बताओ। पापा जी ने तो अपना डिसीजन सुना दिया ना। क्यों नहीं प्यार करते बेब से? तो क्यों मेरी बेब सबसे भीख मांगे? उनसे क्यों भीख मांगे अपने प्यार की? नहीं, मेरी बेब्स किसी से भीख नहीं मांगेगी। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल बेब्स, पैक करने, तेरे भी मेरे भी। देख रही है क्या कह रही? सब पागलपन चढ़ गया उसे। रोक ना उसे, रोक उसे। क्या गलत कर रही है बीजी वो? अशोक भाई साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया ना कि वो मीता को इस घर में लेकर आएंगे। तो बबीता भाभी के पास कौन सी उम्मीद है? किस उम्मीद से रुके वो यहाँ? अरे सुखी जी, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि बबीता भाभी यहाँ से चली जाए? नहीं लवली जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हम लोगों ने दूसरा कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? आप ही है ना लवली जी जो बबीता भाभी का रूम खाली कर रही थी। ऐसे में मिनी क्या, दुनिया की कोई भी बेटी ऐसा ही करती अपनी माँ के लिए। चल बेब। हाँ, लो ये तो सामान ले। क्या हुआ मिनी? सुखी जी, बीजी मत करो। बीजी नहीं, अच्छा सुनना मेरी बात, सुनना मिनी, प्लीज प्लीज मत करो। ठीक है, जिद पकड़ लिया ना तूने, बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगी कहाँ? पता नहीं, कहीं भी चले जाएंगे। बहुत बड़ी दुनिया, कोई भी जगह मिल जाएगी। नहीं मिली, गुरुद्वारे में रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पिंकू मम्मा है ना? हाँ, पिंकू मम्मा के घर जाएंगे हम। चल बेब्स, पिंकू मम्मा। ये तो ना समझे, तो समझदार है ना, समझा उसे, समझा। नहीं बेब्स, तू मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तुझे कसम है मेरी। बहुत सुनी तूने सबकी, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, कसम है मेरी। चल तू। आप बोलो ना, आपकी बात मानती है, बोलो ना। बहू आपकी बात मानेगी, रोक लीजिए ना उसे। कैसे रोकूं उसे मैं आज शम्मी जी? आपके बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जा बहू, तेरी बेटी सही कहती है। अपना स्वाभिमान रखने के लिए चली जा यहां से। मैं अगर रोकूं ना तो भी मत रुकना।